नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। कोरोना से देश का हाल बुरा है और इस पर भी देश की राजधानी दिल्ली का हाल और बुरा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आशंका जताई है कि दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना मरीजों की तादाद 5.5 लाख तक पहुंच सकती है। इस बीच बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां को कोरोना हो गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। 5.5 लाख ये कोरोना के उन मरीजों की संख्या है जो जुलाई के जाते जाते दिल्ली के सिर पर नाचती दिख सकती है। ये उन मरीजों की संख्या है जो दिल्ली सरकार की जुबान से एक मनहूस और डरावनी आशंका के रूप में निकल रही है। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। ये खतरे की वो घंटी है जो कान में नहीं बल्कि हर दिल्ली वाले के दिल पर बज रही है। ये खतरे का वो बजर है जिसने दिल्ली में कोरोना से लड़ने वाले डगर को और मुश्किल बना दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ आज स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में दिल्ली सरकार ने कोरोना पर भयावह तस्वीर पेश कर दी। अब ये सरकार का हथियार डालना है या वास्तविकता बताने की ईमानदार कोशिश, लेकिन दिल्ली के लिए बरसात की आहट पूरी होने वाली है। दिल्ली में कोरोना के मामले जिस तरह बढ़ रहे हैं वो शुरुआती दिनों की तुलना में बेहद तेज है। 25 मार्च को लॉकडाउन 1 शुरू हुआ तो दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 31 थी और मौत सिर्फ 1। 15 अप्रैल को लॉकडाउन 2 शुरू हुआ तो मरीजों की संख्या 1578 हो गई और मरने वालों की संख्या 32। 4 मई को लॉकडाउन 3 शुरू हुआ तो मामले 4,898 हो गए और मृतक 64। 18 मई को लॉकडाउन 4 शुरू हुआ तो मामले 10,054 हो गए और मृतक 160। 1 जून को अनलॉक हुआ तो मामले 20,834 हो गए और मृतकों की संख्या 523, जबकि 8 जून को कुल मामले 29,943 हो गए, जबकि मरने वालों की संख्या 874। इसमें भी खतरनाक बात यह है कि दिल्ली में 12-13 दिन में ही कोरोना केस दोगुने हो रहे हैं। अब सवाल है कि जब दिल्ली में ही मरीज इतने हो जाएंगे तो इलाज कैसे होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल चाहते थे कि दिल्ली में दिल्ली के लोगों का इलाज हो, लेकिन एलजी ने उनकी चाहत पर पानी फेर दी। अब सियासत की लेट लग रही है। एलजी साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग अब दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने एसडीएमए की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब ने उस पर सहमति नहीं जताई। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को अगर केसेस इसी रूप से दिल्ली में बढ़ते हैं और बाहर से भी आके 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में दिल्ली के जो अभी अवेलेबल बेड्स हैं वो भर जाते हैं, तो इतने सारे केसेस जब आगे आएंगे और इतने सारे बेड्स की जरूरत पड़ेगी तो वो कहां से आएंगे? वास्तव में दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये असंवेदनशीलता है कि आप कोई अस्पताल में आए, कोई बाहर का है, अंदर का है, सबका इलाज होना चाहिए। पूरे देश के इलाज से पहले दिल्ली के सवाल का मुंह ही काफी बड़ा है। दिल्ली सरकार पहले दावा कर रही थी कि पुख्ता इंतजाम है, लेकिन जब कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो होम क्वारंटाइन की बातें होने लगी। अब उपराज्यपाल ने समूचे देश के इलाज को हरी झंडी दिखा दी तो दिल्ली सरकार भी लोगों के बीच अपनी परेशानियों का एक्सेल शीट लेकर आ गई। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी।
15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों की। एक व्यवस्था के तहत कोरोना के जितने मरीज हों उनकी तुलना में 15% लोगों के लिए अस्पतालों में बेड का इंतजाम रखना जरूरी है और उसमें भी 10% ज्यादा खराब स्थिति वाले मरीजों के लिए वेंटिलेटर का। ऐसे में 31 जुलाई तक कुल 8,000 वेंटिलेटर की जरूरत होगी। अब इतना इंतजाम संभव नहीं दिखता तो बचने के लिए सियासत की ढाल का इस्तेमाल हो रहा है। हमने ये कहा था कि भाई जो केंद्र सरकार के पास लगभग 10,000 बेड हैं वो सबका इलाज कर लें, दिल्ली से बाहर वालों का भी कर लें, और दिल्ली सरकार के जो अस्पतालों में लगभग 10,000 बेड हैं वो दिल्ली वाले लोगों के लिए रहने चाहिए, वो दिल्ली वाले लोग कर पाएँ। अब उसको बीजेपी के प्रेशर में आकर एलजी साहब ने उसको पलट दिया। हम जाके अभी बात करेंगे, पूछेंगे कि भाई अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आएंगे तो दिल्ली वालों का इलाज का क्या इंतजाम किया जाएगा। कोरोना के इन बढ़ते मामलों ने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब जरूरी है। जो दिल्ली अपने ही मरीजों का इलाज नहीं कर सकती, वो बाहर के मरीजों का भी इलाज कैसे कर लेगी? क्या दिल्ली में कोरोना से बचाव में सरकारों की रणनीति फेल हो गई है? क्या दिल्ली सरकार को अब अंदाजा हुआ कि दिल्ली कोरोना के ज्वालामुखी पर बैठा है? दिल्ली सरकार के हिसाब से ही कोरोना मरीजों के लिए कुल बेड 8,877 ही हैं, तो इतने में कैसे सबका इलाज होगा? सिर्फ 507 वेंटिलेटर पर दिल्ली कैसे कोरोना के सीरियस मरीजों को बचा पाएगा? अगर दिल्ली और एनसीआर के ब्रांडेड होटलों के कमरों को भी बेड में बदलें तो कुल संख्या होगी 21,674। फिर 80,000 तो छोड़िए, 30,000 बेड के लिए भी पर्याप्त डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्टाफ कहां से आएंगे? ये हमने पहले ही सोचा था कि अगर जो दिल्ली में बहुत ज्यादा तादाद हो जाएगी तो नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम को एक और फरीदाबाद को एक टेंडम, ये एनसीआर जो है इसमें हमें टेंडम काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि बेड्स कहीं और की जरूरत हो दिल्ली निवासी को, हो सकता है कहीं से नर्सेज आनी पड़े, डॉक्टर आना पड़े। ये हमने पहले ही बात करी थी, पर ये एक कमांड बन जाना चाहिए जो एनसीआर के लिए हो। दिल्ली का संकट जवाब मांग रहा है, लेकिन जवाब देने वाले एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से अब से बस थोड़ी ही देर पहले एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जून 15 तक आपने कहा कि 44,000 केस होंगे और हमें 6,600 बेड चाहिए होंगे। जून 30 तक 1 लाख केस, 15,000 बेड। जुलाई 15 तक 2.5 लाख केस, 33,000 बेड। और जुलाई 31 तक 5.5 लाख केस और 80,000 बेड। दिल्ली में इस समय करीब 9,000 बेड की तैयारी है। कैसे तैयार करेगी सरकार? इतने बड़े प्रोजेक्शन को लेकर डरा दिया है आपने सबको? नहीं, देखिए, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरे सिर्फ आज जो एसडीएमए की मीटिंग हुई उसमें कुछ डेटा हमारे सामने रखा गया और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑफिसर्स की टीम है, उन्होंने पूरा आकलन करके कि अभी तक दिल्ली में जिस स्पीड से कोरोना के केस सामने आए हैं उसमें हर 12-13 दिन में ये आंकड़ा डबल हो जा रहा है। आज की तारीख में करीब 30,000 केसेस हैं। 30 जून तक होते होते ये 1 लाख केसेस हो जाएंगे, जो 15 जुलाई तक अगर इसी स्पीड से बढ़ता है, अगर ये स्पीड बढ़ती है, और जैसे कि हमें आशंका है कि अब जबकि लॉकडाउन खुला है और पूरे देश भर से भी अगर लोगों के यहाँ आके, दिल्ली में आके अस्पतालों में भर्ती होंगे, उनके टेस्ट होंगे, तो वो भी होगा। उसके लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर अभी तक के रेट पे बढ़ेंगे तो ये आंकड़े हैं कि 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे और 15 जुलाई तक फिर वो लगभग 2.25 लाख हो जाएंगे। 31 जुलाई तक लगभग 5.5 लाख केसेस हो चुके होंगे। मनीष जी, दिल्ली का कंपैरिजन जो हो रहा है वो मुंबई से हो रहा है। मुंबई में ऑलरेडी 50,000 केसेस हो चुके हैं और दिल्ली में भी लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में तैयारी अगर आप देखें तो फील्ड हॉस्पिटल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आपको अगर मुंबई में आप देखें तो जो सरकार है वो बड़े बड़े स्टेडियम को आइसोलेशन वार्ड्स और हॉस्पिटल, टेम्पररी हॉस्पिटल में डेवलप कर रही है। दिल्ली में इस तरीके से तैयारी अभी नहीं दिख पा रही है। तो क्या अभी हम ये मान के चलें कि दिल्ली अभी उस स्टेज में पहुंचा नहीं है? अभी उस स्थिति में आपकी तैयारी जो बड़े बड़े स्टेडियम है उसको लेकर कन्वर्ट करने की नहीं है? अंकित, देखो, हमें इसकी ग्रेविटी को समझना पड़ेगा। दुनिया की सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ मॉडल्स जो डेवलप्ड कंट्रीज के थे, वो भी कहीं ना कहीं इस बीमारी के सामने छोटे पड़ते देखे हैं। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से अमेरिका, यूरोप की पूरी हेल्थ व्यवस्था चरमराई थी
हमने मुंबई के मॉडल से भी समझा है, इसीलिए एक नया मॉडल भी हमने यहाँ विकसित किया, क्योंकि मुंबई से सीख लेते हुए और बाकी शहरों से सीख लेते हुए कि हमने यहाँ होटल्स पे भी ध्यान दिया, क्योंकि जब आप फील्ड हॉस्पिटल बनाने के लिए पहले स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत तरह के टॉयलेट्स से लेकर तमाम चीज़ों की जरूरत पड़ती है। उतने ही बेड्स हम होटल्स में ले रहे हैं जहाँ की पहले से टॉयलेट्स मौजूद हैं, जहाँ की पहले से रूम, गद्दे, बेड वगैरह मौजूद हैं, सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की वहाँ जरूरत पड़ेगी। तो उतने बेड्स की व्यवस्था हम बड़े होटल्स में कर रहे हैं। उसके इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स, होटल्स, इस सब के साथ में संख्या को आगे बढ़ाएंगे। और जो आपने फील्ड का कहा, फील्ड में भी बेड्स बढ़ाए जाएंगे। भारत सरकार ने भी कहा है कि रेलवे में हमने व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को भी हम उपयोग करेंगे। तो जो जहां तक भी इसको स्ट्रेच किया जा सकता है, फील्ड में लेके, होटल्स में लेके, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके, हम उसकी पूरी लिमिट को स्ट्रेच करेंगे। लेकिन हमें देखना भी पड़ेगा कि दिल्ली में जिस स्पीड से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो आने वाले समय में कितनी जरूरत हमें पड़ सकती है, वो हम देख रहे हैं। आपकी जो कैलकुलेशन थी वो तो दिल्ली के लोगों के लिए थी। आपने इसीलिए कहा कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं उन्हें दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व कर देना चाहिए। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, जब बाहर के एलजी साहब ने आपका डिसीजन ओवरटर्न कर दिया, उन्होंने कहा बाहर के लोग भी आने दीजिए, तो कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे दिल्ली में आने वाले पेशेंट्स के लिए? नहीं, कैलकुलेशन अब गड़बड़ाएगी, इसीलिए हमने कल ऑब्जेक्शन भी किया था इस पे। आज मैंने एसडीएमए की मीटिंग में भी एलजी साहब से भी पूछा था कि भाई जब आपने कैबिनेट के इस मैनेजमेंट, क्योंकि ये कुल मिला के बेड मैनेजमेंट ही था हमारा, इस मैनेजमेंट को खारिज किया है, तो कहीं ना कहीं आपने भी कुछ आकलन किया होगा। क्योंकि हमारे जो पुराना रिकॉर्ड है नॉर्मल टाइम का, दिल्ली से बाहर से करीब 50% पेशेंट सरकारी अस्पतालों में और 70% बड़े प्राइवेट अस्पतालों में लोग आते रहे हैं। तो आपका आकलन क्या है? तो अभी इंसिडेंटली उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह का उन्होंने आकलन नहीं किया है, पर अब जब फैसला लिया है तो उस पर काम करेंगे। हम इससे डरे नहीं है। अगर इससे भी ज्यादा बढ़ेगी, इससे भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो सरकार पूरी ताकत लगा के अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक इस पूरी मेडिकल फैसिलिटी को लेके जाएगी, ये मैं कह रहा हूं। पर साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि हमें ये सीखना पड़ेगा कोरोना के अभी तक के स्प्रेड से, कि इस महामारी से कोई भी सरकारी, कोई भी देश का मेडिकल सिस्टम कहीं भी, वो हमने न्यूयॉर्क का भी देखा, हमने इटली का भी देखा, हमने चाइना का भी देखा है, हमने दिल्ली का देख रहे हैं, मुंबई का देख रहे हैं, भारत का बहुत बड़ी है। इसमें चूक होंगी, इसमें कुछ 100% कोई गारंटी लेके नहीं कह सकता कि आज के बाद हम ये कह रहे हैं। तो हम भी अपनी पूरी कोशिश से, जी जान से इसको करेंगे कि कहीं कोई कमी रह ना जाए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आशंका एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि 50% मरीजों का सोर्स पता नहीं चल पा रहा है, यानी कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। क्या दिल्ली के लिए यह भीड़ भाड़ बन गया है जी का जंजाल? क्या दिल्ली में शुरू हो चुका है कम्युनिटी स्प्रेड? क्या दिल्ली में 50% कोरोना मामलों का सोर्स पता नहीं? दिल्ली के दिल में एक अंतहीन डर पैदा करने वाले वायरस का नाम है कोरोना। जितने मरीज अभी हैं वही संभाले नहीं जा रहे, ऊपर से कम्युनिटी स्प्रेड जैसे हालात को बताने में दिल्ली सरकार की भी हलक सूखने लगता है। मैंने तो आपको बता दिया कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। 3rd स्टेज होती है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड तब कहा जाता है जब उस आदमी को इन्फेक्शन कहाँ से मिला है उसको नहीं पता होता। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता कि उसको ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे। उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका को खड़ा कर दिया, लेकिन लगे हाथ ये भी कह दिया कि मानेंगे तभी जब केंद्र सरकार इसका ऐलान करेगी। कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा कि उसको ये बीमारी कहाँ से मिली है। अब वो तो केंद्र सरकार मानेगी तभी होगा।
अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कोरोना में कम्युनिटी स्प्रेड होता क्या है। कम्युनिटी स्प्रेड तब माना जाता है जब इन्फेक्शन के सोर्स का पता न लग सके, यानी ये पता न लग सके कि किसी शख्स को किससे इन्फेक्शन हुआ है। संभव है कि वो कैरियर किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया हो जो मूल रूप से प्रभावित कम्युनिटी से था। जैसे भारत में कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब ये है कि विदेश से लौटे लोगों और उससे संपर्क में आए व्यक्तियों के कांटेक्ट में न आने वाले भी इन्फेक्टेड हो रहे हों। खासकर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में इसके गुंजाइश और खतरे दोनों बड़े हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश के ज्यादातर हिस्से ऐसे हैं जहां पे हम देख रहे हैं केसेस इतने बढ़ नहीं रहे और कुछ हद तक कम भी हो रहे हैं। तो हम पूरे देश की बात करें तो देश में तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम कंटेनमेंट जोन की बात करें, चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, वहां पे लोकल कम्युनिटी ट्रांसमिशन या लोकल स्प्रेड होने के चांसेस हैं, क्योंकि तभी वहां पे इतने केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे एकदम जो है लोकल स्प्रेड हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि इसीलिए हमें वहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। केस फाइंडिंग, कंटेनमेंट, आइसोलेशन और टेस्टिंग यहाँ पे और ज्यादा जरूरी हो जाता है। दिल्ली में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट के इलाके में जब आज तक की टीम गई तो कम्युनिटी स्प्रेड का भयंकर सच और खुलने लगा। कंटेनमेंट जोन बनाया गया, काफी दिन से इसको बंद कर रखा है, आवागमन के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। और भी कई ऐसी जगह हैं जो भी सरकार उसे उजागर नहीं कर रही है, बता नहीं पा रही। मैं बताता हूँ, सरकार का ये काम है कि दिल्ली सरकार केवल एक स्टिकर सा लगा देती है और जो पेशेंट निकलता उसको कहते हैं घर में रहिए। उसके बाद कोई देख रेख नहीं, कोई कुछ नहीं है। केवल ये स्प्रेड हो चुका हुआ है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो कहते थे कि होगा वो हो चुका हुआ है। दिल्ली में आने वाली स्थिति और भयावह होगी, इसके लिए सावधान रहना चाहिए दिल्ली सरकार को। दिल्ली में आलम यह है कि जितनी टेस्टिंग हो रही है उनमें 1/4 से ज्यादा लोग कोरोना के मरीज निकल रहे हैं। ऐसे में जुलाई के आखिरी तक 5.5 लाख केस होते हैं, तो उससे दिल्ली की खतरनाक स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। चिराग गोठी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। वैसे तो दिल्ली की तुलना में मुंबई अभी कोरोना के मरीजों और मौत के मामले में काफी आगे है, लेकिन दिल्ली में बहुत तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। और अगर दिल्ली में कोरोना की यही रफ्तार रही तो जल्द ही दिल्ली मुंबई को पीछे छोड़ देगी। सबसे पहले दुनिया को वुहान ने डराया था कोरोना को लेकर, अब देश को मुंबई डरा रही है। आज चीन का वुहान कोरोना से बहुत आगे निकल गया, लेकिन देश में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में मुंबई है कि सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2553 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों की संख्या 88,528 हो गई है। 109 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या 3,169 हो गई है। वहीं चीन में कोरोना मरीजों की संख्या 83,043 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 4,634 है। इसी तरह मुंबई में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 50,085 हो गई है। वहीं कोरोना के पहले मुख्य केंद्र रहे वुहान में कुल 50,340 केस रिकॉर्ड किए गए थे। महाराष्ट्र में इस वक्त तकरीबन 90,000 कोरोना वायरस के मामले हैं, जिसमें से अकेले मुंबई में ही 50,000 ये पूरे मामले हैं। अगर 50,000 लोगों की बात करें तो इनमें से कई सारे लोग या तो ठीक हो चुके हैं या फिर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन फिलहाल जो एक्टिव केसेस का मामला है, यानी कि वो लोग जिन्हें इस वक्त कोरोना वायरस है, उनका आंकड़ा 26,000 है। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, हर रोज मुंबई में जो लोग जिनका निधन हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से, जिनको मृत्यु हो रही है, वो आंकड़ा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर देखें तो आज मुंबई के नक्शे कदम पर ही दिल्ली भी चल रही है, बस 10 दिनों की दूरी पर पीछे पीछे। मुंबई में 8 जून की सुबह तक 48,549 केस थे, जबकि दिल्ली में 28,936 कोरोना मामले थे। मुंबई में 10 लाख की आबादी पर 3,884 केस हैं, जबकि दिल्ली में 1,722 केस हैं। अगर मौतों की बात की जाए तो मुंबई में 8 जून की सुबह तक 1,636 लोगों की मौत हो चुकी थी।
जबकि दिल्ली में मौत का आंकड़ा 812 है। अगर मुंबई में प्रति 10 लाख की आबादी पर मौत की बात करें तो ये आंकड़ा 131 है, जबकि दिल्ली में प्रति 10 लाख की आबादी में 48 मौतें हो रही हैं। इसी तरह मुंबई में कोरोना से मौतों की दर 3.37% है, जबकि दिल्ली में यही दर 2.81% है। वैसे तो देखने में दिल्ली मुंबई से काफी पीछे है, लेकिन ये दिल्ली के लिए राहत की बात नहीं है, बल्कि अब हम आपको एक और आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं जो बताएगा कि दिल्ली का हाल कितना बुरा है। पिछले 7 दिनों में दिल्ली में कोरोना की ग्रोथ रेट 5.24% थी, जबकि मुंबई में कोरोना की ग्रोथ रेट 2.99%। अगर ऐसा ही रहा तो 7 जुलाई तक दिल्ली मुंबई से आगे निकल जाएगी और कोरोना के केस मुंबई में 1,18,004 होंगे तो दिल्ली में 1,34,061 होंगे। इस सच्चाई को दिल्ली सरकार भी जानती है, लेकिन इससे निकलना कैसे है ये साफ नहीं है। आज मुंबई और दिल्ली के अंदर जो केसेज हैं उनका इलाज करने की जिम्मेदारी जैसे दिल्ली में है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और उसी प्रपोर्शन में केस बढ़ रहे हैं। हम लोग लगभग 10 दिन पीछे हैं मुंबई से लगातार, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 10 दिन में 50,000 पे पहुंच जाएंगे, तो हमारे को हजारों बेड और एक्स्ट्रा चाहिए। अगर कोरोना से मरने वालों की संख्या देखें तो भी महाराष्ट्र ही सबसे ज्यादा डराता है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरने वालों के 42.89% है, तो गुजरात में 17.51%, दिल्ली में 10.67%, मध्य प्रदेश में 5.77% और पश्चिम बंगाल में 5.55%। लॉकडाउन से देश अनलॉक हो गया, लेकिन कोरोना जितना लॉकडाउन से पहले खुला घूम रहा था उससे कई गुना ज्यादा उसकी रफ्तार बढ़ चुकी है। आज तक ब्यूरो।